मैं शुभम यादव आप लोग के लिए एक बिग अपडेट लेकर आ गया हूं दोस्तों। ये अपडेट है बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद मामले का। सुनवाई जो है वो पहले जो 8 जुलाई को होने वाली थी अब उसको प्रीपोन कर दिया। मतलब अब 2 जुलाई को होगी इसकी सुनवाई। मतलब जस्ट 2 दिन बाद ही आज 29 तारीख हो गया, 30 और 1 मतलब मंगलवार को आप लोग की बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद मामले की सुनवाई हो जाएगी दोस्तों। देखते हैं कि 2 जुलाई को किसके पक्ष में फैसला आ सकता है। क्या उस दिन फैसला आएगा या फिर से केस आगे बढ़ सकता है, और क्या बीएड वाले सच में बाहर हो जाएंगे, इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम यादव। आप देख रहे हैं शिक्षा संकल्प बाई शुभम। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू कर सकते हैं, वो करते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये केस डायरी नंबर देख सकते हैं 1873/5/2024 हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसका डायरी नंबर देख लीजिए आप लोग। कब फाइल हुआ था? ये 23 अप्रैल को फाइल हुआ था। ये केस नंबर देख सकते हैं 10 मई को वेरीफाइड हुआ है ये। और देख सकते हैं लास्ट सुनवाई आप लोगों को पता है कि 13 मई को होने वाला था, वो नहीं हो पाया। उसको 17 मई को क्या कर दिया था, 17 मई के लिए क्या कर दिया था दोस्तों, आगे बढ़ा गया था डेट को। लेकिन क्या था आप लोग को कि पता है कि 19 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो समर वेकेशन लगने वाला था, जिस कारण क्या हुआ कि 17 मई को केवल अर्जेंट केसेस सुने गए। ये बीएड डीएड वाला केस को नहीं सुना गया है। अब इसका देख सकते हैं टेंटेटिव डेट जो है वो 2 जुलाई दिखा रहा है दोस्तों। ये देख लीजिएगा आप लोग। इससे पहले वाला मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन शॉट आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले 8 जुलाई दिखा रहा था, सेम देख सकते हैं आप लोग। ये केस नंबर देख सकते हैं 1873/5। अब पहले 8 जुलाई था अब, लेकिन ये जो है वो 2 जुलाई को हो गया दोस्तों। देखते हैं क्या हो सकता है 2 जुलाई को। चलिए हम लोग देखते हैं। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़, एक बार मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ दोस्तों केस क्या था। सबसे पहले आप लोग को पता है कि 11 अगस्त को डिसीजन आया बीएड वर्सेस डीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से कि अब देश भर से जितने भी 11 अगस्त के बाद बीएड वाले जो है प्राइमरी में जो है वो अध्यापन या टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे दोस्तों। तब से ये जो केस है वो चला आ रहा है। आप सबको पता था कि ये जो विवाद मामला में राजस्थान से निकला। राजस्थान से निकलने के बाद क्या हुआ कि राजस्थान ने तो बाहर कर दी, लेकिन फिर वहाँ के जो बीएड कैंडिडेट वहाँ का कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या मिला उनको, हार मिला। इस बीच में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आ जाती है। हम लोग अभी छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में बात करेंगे दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि मई में वैकेंसी आ जाता है, और मई में क्या हुआ कि यहाँ के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ के नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं था कि जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो हम पालन करेंगे। जो यहाँ के नोटिफिकेशन में दोनों का एलिजिबल रखा गया था, बीएड और डीएड दोनों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिलाया, एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया था। अब रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ कि 2 जुलाई को रिजल्ट आ गया, लेकिन इसी बीच में 11 काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी बची हुई थी। तो इसी बीच में क्या होता है कि 11 अगस्त को क्या हो जाता है कि बीएड डीएड विवाद मामले का जो है वो रिजल्ट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से। इस बीच में क्या चलेगा, अब छत्तीसगढ़ के डीएड वाले कहाँ चले गए, हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट में उन्होंने प्रे किया कि चूंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है वो क्लियर कर दिया है केस को, तो यहाँ भी क्या किया जाए, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। इस ऐसा डीएड वाले कहाँ चले गए, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्हें तुरंत क्या कर दिया, बीएड वालों को बाहर करके केवल डीएलएड वालों के लिए राज्य सरकार को सूचना कर दिया कि केवल डीएलएड वालों की नियुक्ति की जाए। इसमें राज्य सरकार ने आदेश का पालन करते हुए क्या किया, नया नोटिस निकाल दिया और केवल डीएलएड वालों का रैंक जारी कर दिया। उनका काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया। बीएड वालों को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इस बीच में बीएड वाले कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए ये दिया कि इनको बीच में निकालना सही नहीं है, पहले इनकी केस को सुना जाए, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा वो निर्णय लिया जाएगा। तो उन्हें क्या किया गया था कि इनको शामिल कर दिया जाए बोला गया। तो विभाग ने क्या किया, फिर से बीएड वालों को क्या कर लिया, शामिल कर दिया। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में इस बीच में क्या हो गया, विधानसभा चुनाव होना था, तो इस बीच में क्या हुआ कि आचार संहिता लगने वाला था। तो चूंकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने दिखाना था कि हमने इतने नौकरी दिए हैं, तो इस बीच में क्या किया कि राज्य सरकार ने बीएड वाले डीएड वाले दोनों को क्या कर दिया, नौकरी लगा दी। जो रैंक में आए थे उन्हें सबको क्या कर दिया, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। उनके ज्वाइनिंग लेटर में एक केस का मेंशन कर दिया गया कि जो भी केस जो अध्याधीन होंगे वो कोर्ट के निर्णय में अधीन होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो केस है वो हाई कोर्ट का अधीन रहेगा, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है आपको पालन करना पड़ेगा। तो इसी बीच में क्या हुआ कि 2 अप्रैल को हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई कंप्लीट करने के बाद लॉ एंड मेरिट के बेस पे बीएड वालों को बाहर करके केवल डीएलएड वालों की ही नियुक्ति की जाए, ऐसा क्या कर दिया है, डिसीजन दे देता है कौन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा। इस बीच में क्या होता है कि जो नियुक्त बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षक उनके बीच में हड़कंप मच जाती है, और वे सभी क्या करते हैं कि उनका नौकरी जाने के खतरों को लेकर वो कहाँ चले जाते हैं, डीपीआई अपना छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाते हैं, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लगाते हैं कि चूंकि हमारी जो वैकेंसी तो पहले की थी
सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, केवल ज्वाइनिंग बचा था। ये इस मुद्दे को लेकर कहाँ जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है वो चल रहा है दोस्तों। ये यही केस है जो इन लोग क्या क्या है, कहाँ गए थे, सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होनी है कब, 2 जुलाई को। तो छत्तीसगढ़ का केस जो है बहुत स्पेशल केस है दोस्तों। इसलिए स्पेशल केस है क्योंकि क्या है कि यहाँ ज्वाइनिंग ही क्या हुआ है कि 11 अगस्त के बाद हुआ है, लगभग सितंबर माह में ज्वाइनिंग दी गई हुई है। और यहाँ यदि बीएड को यदि शामिल कर लिया जाता है तो पूरे देश भर में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपना जो जजमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि 11 अगस्त के बाद बीएड इज नॉट अलाउड, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को एक बार और रिव्यू कर चुकी है। उसका रिव्यू का जो फैसला है वो 8 अप्रैल को आया था, आप सबको पता है। तो उसने रिव्यू में ये बोला था कि यदि कोई चैलेंज नहीं होगा नोटिफिकेशन तो उनको हम लोग शामिल कर सकते हैं बीएड वालों को, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो है 11 अगस्त के पहले होनी चाहिए। तो अदर स्टेट में थे जैसे एमपी हो गया या बिहार हो गया या और किसी राज्य में होंगे, तो वहाँ जो ज्वाइनिंग हुआ था वो 11 अगस्त के पहले हुआ था, तो उन लोग को सेफ थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था कि नोटिफिकेशन चैलेंज भी था पहले से, और प्लस यहाँ जो ज्वाइनिंग भी हुई है वो 11 अगस्त के बाद हुई है। तो यहाँ पूरा जो है वो पूरे देश भर की जो निगाहें है वो छत्तीसगढ़ के जो केस है उस पर सुप्रीम कोर्ट की निगाहें बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है छत्तीसगढ़ का जो सहायक शिक्षक भर्ती वाद मामला है उसमें क्या डिसीजन देती है। ये बहुत दूर तक फैसला रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनको अपने पहले चैलेंज जो उन्होंने फैसला दिया था उस पर चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके वो इसमें डिसीजन ले पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो दिए गए डिसीजन को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। देखिए, दुनिया में असंभव कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे तो संभव उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन मुझे संभावनाएं कम लग रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डेडलाइन जो दे दिया गया है कि 11 अगस्त के बाद बीएड इज़ नॉट अलाउड, और छत्तीसगढ़ में जो हुआ है ज्वाइनिंग वो सितंबर के बाद हुआ है। अब चूंकि राज्य सरकार भी केस लेकर गई हुई है सुप्रीम कोर्ट, उसका जो है वो अभी डेट नहीं आया हुआ है सुनवाई का। तो देखते हैं कि क्या उस केस को किस प्रकार से लिया जाता है। राज्य सरकार, चूंकि देखिए राज्य सरकार को यदि बचाना होता तो हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने उन्हें बुलाया था उस समय। मैं आपको लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, आप लोग पुराने वीडियो में मैं बताया हूँ कि चाहती तो राज्य सरकार हाई कोर्ट में ही अपने जो सहायक शिक्षक बीएड डिग्रीधारी उनको बचा सकती, लेकिन राज्य सरकार ने अपना केवल जो है वो न्यूट्रल अपना रखा दोनों पक्ष में, क्योंकि उनके लिए बीएड वाले भी समान है और डीएलएड वाले भी समान है। तो देखना होगा कि इसमें राज्य सरकार का क्या अहम रोल होता है, क्योंकि राज्य सरकार, आप सबको पता है कि जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो यहाँ के जो नियुक्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं वो विभिन्न मंत्रियों के पास जाकर के मिलते थे। तो इस बीच में छत्तीसगढ़ जो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने बयान दिया था कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, किसी भी नियुक्त बीएड डिग्रीधारक सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा, ये उनका बयान था। तो देखते हैं अब कि राज्य सरकार जो है बीच का रास्ता कैसे निकालती है, चूंकि अब कोर्ट का है, उनका आदेश को ही पालन करना है। अब कोर्ट जो उसके बाद देखिए, हाँ माफ़ कीजिएगा, मैं एक बताना चाह रहा हूँ, फिर ये चुनाव के टाइम का बयान था मंत्रियों का। अब जैसे चुनाव का संपन्न हुआ उसके बाद मंत्री जी का बयान आया कि जो है वो हम कोर्ट के डिसीजन का पालन करेंगे। अब देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन देती है, कोर्ट जो डिसीजन देगा उनका पालन किया जाएगा। ये उस समय के तत्कालीन वर्तमान शिक्षा मंत्री का जी का यह बयान था। तो हर कोई इस चीज़ से परेशान, चाहे वो बीएड डिग्रीधारी नियुक्त शिक्षक हो, चाहे वो उनके हटने के बाद जो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं डीएड डिग्रीधारी, वो भी परेशान है। और जो नए वैकेंसी की तैयारी करे उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो पुरानी वैकेंसी जब तक क्लियर नहीं होगी उसमें नई वैकेंसी जो है वो नहीं आ पा रही है। तो इसमें पूरा हर कोई परेशान है, पूरा बेरोजगार वर्ग जो है वो, या जो नियुक्त शिक्षक है उन लोग भी परेशान है। तो सभी चाह रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द फैसला आए दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी पिटिशनर है ना, और रिस्पोंडेंट है, जैसे कि पिटिशनर जो भी रहेंगे बीएड डिग्रीधारी है, उनके भी मैं चाहता हूँ जो 2 जुलाई को ये केस का जो सुनवाई होने वाला है इस दिन प्रॉपर प्रेजेंट रहे। क्या होता है कि किसी पक्ष द्वारा प्रेजेंट नहीं होने पर क्या हो जाता है, फिर से पासवर्ड दे दिया जाता है। पासवर्ड फिर आपको पता है कि महीना 2 महीने बाद ही मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा दोनों तरफ से, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे डीएड वाले हो, अपने अपने जो एडवोकेट है बिल्कुल प्रॉपर, किसी के भी अपसेंट नहीं होना चाहिए उस दिन में, और सभी लोग उस दिन उतारे। और जो भी डिसीजन है, चाहे जिसके ही पक्ष में बीएड हो चाहे डीएड हो, जिनके ही पक्ष में जल्दी से डिसीजन हो और नई भर्ती आए, ताकि क्या हो कि जो ज्वाइनिंग है उनको भी क्लियर हो जाए कि उनकी जो नौकरी है वो पूरा सेफ बनी रहे, और या डीएड वालों को यदि मिलना हो तो उनको मिल जाए, जो भी हो, लेकिन बहुत जल्दी हो दोस्तों। हर कोई इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि लगभग साल भर हो गया है इस चीज़ को होने को आ रहे वाला है। सितंबर में 1 साल हो जाएगा जो ज्वाइंट सहायक शिक्षक है। तो ये बताना था दोस्तों। तो आप लोग की इस केस में क्या राय है, आप लोग अपना राय जो है कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। देखिए जो है वो मैं न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर है, बीएड वाले भी और डीएलएड वाले भी। आप लोग किसके पक्ष में लेते हैं, या आप लोग की क्या राय है, किनको न्याय मिलना चाहिए, केवल क्या बीएड वाले जो नियुक्त हैं उनको उनकी जो नौकरी है उसको लगातार बनाए रखना चाहिए, या उनको हटा करके डीएलएड वालों को दे देना चाहिए। तो आप लोग अपनी राय जो है वो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।
और वीडियो कैसा लगा कमेंट के करके बताएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा और इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।